name? Where you're from? Lekhya, I'm coming from Dubai. It's What was the situation in Dubai, or what were difficulties you have? near our campus. Everything was fine, actually. Yeah. What is the situation in Dubai? What you have seen in what? On the first day, we've seen missiles coming, and then they were intercepting it. Later, we've seen nothing. Everything was fine. What does why you came in? For safety, of course. So yeah, the situation isn't sure if it's gonna get worse or gonna get better. So we've come back. Yes. Are you coming in only one, or you have come with your family? No, single. I'm a student in BITS Dubai campus. Yeah. बाई 28th को फॉर विजिटिंग टूरिस्ट के लिए तो 28th को ही स्टार्ट हुआ था जो भी मिसाइल फायरिंग टाइप हुई थी। तो 2-3 दिन से वी वर ट्राइंग टू गेट फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग। तो आज आखिरकार उनने कल भी एक्चुअली खुला था बट ओवर बुकिंग हो गई थी तो हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी। सिचुएशन क्या है वहाँ पर? किस तरीके की जो स्थिति है वो अभी वहाँ पर बनी हुई है? क्या वहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनी जा रही है? एक दो दिन से नहीं सुनी दी है बट उससे पहले रात को सुबह देवर अ लॉट ऑफ ब्लास्ट, बट अभी 1-2 दिन से कोई आवाज़ नहीं है वहाँ पे। अभी सुना है न्यूज़ में कि कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ है बट उसके पहले तो कुछ था नहीं। क्या अलार्म? मैं अभी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जस्ट लैंड हुआ। तो दुबई में क्या सिचुएशन है? आप कितने टाइम से दुबई में? मैं ऐसे 25th से दुबई में अटका हुआ था। मेरा फर्स्ट को रिटर्न था बट 28th से जो हालत हुए उसके वजह से हमको एक्सटेंड होना पड़ा एंड हम लोग 3 दिन तो रूम के अंदर ही थे। पूरा जो भी मतलब मेजर चीजें थी वो 2-3 दिन के लिए पूरा बंद ही रखा गया था, बुर्ज खलीफा ये सब। बट अभी कल परसों से ओपन कर दिया गया था बट लाइक क्योंकि फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है तो इसके लिए बहुत इशू हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट वाइज भी बहुत महंगा हो रहा है। हमको 2 दिन का कॉस्ट ही कुछ 1,35,000 आ गया। तो क्या बम धमाकों की आपने वहाँ पर दुबई में आवाज़ें सुनी थी? हम लोग जब मिराकल गार्डन में थे तो मतलब हम लोग नीचे गए थे और हमने 2 मिसाइल्स को ऊपर इंटरसेप्ट होते हुए देखा है। और हम लोग ने हमारे होटल रूम से पूरा एक धुआं को मतलब कुछ बिल्डिंग जो जली होगी उसको पूरा वैसे होते हुए देखा है। एंड सिर्फ एक रिक्वेस्ट है अगर हो सके तो इंडियन गवर्नमेंट से कि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स वहाँ पे भेजे ताकि लोग निकल सके, क्योंकि एयरपोर्ट पे इतनी रश है। मतलब मुंबई में लोकल स्टेशन पे जितनी होती है एयरपोर्ट के बाहर उतनी है, अंदर जाने को इतना प्रॉब्लम है, बहुत एक्सट्रीम रश है एयरपोर्ट पे। वहाँ पर अलार्म से बजाए जा रहे हैं, टाइमिंग का भी वहाँ पर लोगों को बोला जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं। हाँ, मतलब अभी कैसा था, हम लोग एयरपोर्ट पे थे, हम लोग का जस्ट बोर्डिंग होने वाला था बट अचानक सबके फोन पे एक साथ मैसेज आया कि ये हो रहा है, क्या हाई अलर्ट है। तो फ्लाइट को भी होल्ड करा दिया गया था फॉर आधा घंटा एंड उसके बाद वापस फ्लाइट चालू हुआ था जब सब सेफ्टी मेजर्स देखे गए। नहीं, बहुत अच्छा, सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी वहाँ के। मतलब ऐसा नहीं कि हमें थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि अलार्म बज रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि भाई एकदम से हमारे सामने कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं था। My name is Deepa. I am from Noida only. हम लोग एज ए टूरिस्ट गए थे, मी एंड माई फैमिली, हस्बैंड एंड माई सन। तो हम लोग का रिटर्न था 28 फरवरी को और उसी टाइम पर ही ये सब हुआ और हम लोग की फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो कुछ टाइम तक हम लोग एयरपोर्ट में ही थे, वहाँ सिचुएशन देख रहे थे। तो सिचुएशन जैसे ही खराब होने लगी हम लोग वापस आ गए और हम लोगों ने अपना स्टे एक्सटेंड किया। बस यही है कि वहाँ पर जो दुबई में हमारे जो भारतीय हैं उन लोगों को थोड़ा सा अगर वहाँ रहने का खर्चा अगर उठा ले यूएई गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी न्यूज़ आ रही है कि यूएई गवर्नमेंट इज स्पॉन्सरिंग द होटल कॉस्ट, वो अबू धाबी का है। दुबई में हम लोगों को कॉस्ट बियर करना पड़ा जो भी था। और बस यही वो है कि रिक्वेस्ट है कि जल्दी से बाकी और भी जो भी स्टैंडर्ड हमारे पैसेंजर्स हैं उन लोगों को और वापस लेके आ जाए जल्दी से। पूरा सपोर्ट फिलहाल वहाँ पे इंडियंस को दिया जा रहा है। जी, बिल्कुल। देखिए हम लोग आ गए हैं, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडिया एंड एयर इंडिया। थैंक यू वेरी मच। Situation is quite cool and normal, okay, not very tense, है ना, but however due to that flight cancellations है ना and all, people are economically getting impacted because बहुत महंगा है वहाँ पर रहना, है ना, खाना पीना सब चीज़ महंगा है वहाँ पर, तो वो बेसिक प्रॉब्लम है। तो दुबई में बस मेरा ये कहना है दुबई गवर्नमेंट से कि वहाँ पर लोगों को वो दे, स्टे दे वहाँ पर, मतलब एटलीस्ट टूरिस्ट लोग को, दैट्स इट। और सर कोई सेफ्टी मेजर्स इंडिया की तरफ से गए या कुछ आपको वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स दिए गए, डायरेक्शंस दिया गया? हाँ, हम लोग को बताया गया कि इस समय आना है, जो भी है एयर इंडिया ने पूरा गाइड किया हमको। तो इंडियंस को अभी पूरी हेल्प दी जा रही है सर? पूरी हेल्प तो मतलब जितना हेल्प कर सकते उतना कर रहे हैं अब, है ना, वो गवर्नमेंट वो कंट्री उनका है, है ना, इंडियंस का तो कंट्री नहीं है।
तो वो जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। Okay, thank you. Good name, where you're from? Lekhya, I'm coming from Dubai. It's What was the situation in Dubai, or what were difficulties you are near our campus, everything was fine actually, yeah. What is the situation in Dubai? What you have seen in what? On the first day, we've seen missiles coming and then they were intercepting it. Later, we've seen nothing, everything was fine. What the why you came in? For safety, of course, so yeah. The situation isn't sure if it's going to get worse or going to get better, so we've come back. Yes. Are you coming in only one, or you have come with your family? No, single. I'm a student in BITS Dubai campus, yeah. by 28th को फॉर विजिटिंग टूरिस्ट के लिए तो 28th को ही स्टार्ट हुआ था जो भी मिसाइल फायरिंग टाइप हुई थी, तो 2-3 दिन से वी वर ट्राइंग टू गेट फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग। तो आज आखिरकार उनने, कल भी एक्चुअली खुला था बट ओवर बुकिंग हो गई थी तो हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी। सिचुएशन क्या है वहाँ पर? किस तरीके की जो स्थिति है वो अभी वहाँ पर बनी हुई है? क्या वहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनी जा रही है? एक दो दिन से नहीं सुनी दी है, बट उससे पहले रात को सुबह देयर वर अ लॉट ऑफ ब्लास्ट, बट अभी 1-2 दिन से कोई आवाज़ नहीं है वहाँ पे। अभी सुना है न्यूज़ में कि कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ है, बट उसके पहले तो कुछ था नहीं। क्या अलार्म? मैं अभी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जस्ट लैंड हुआ। तो दुबई में क्या सिचुएशन है? आप कितने टाइम से दुबई में? मैं ऐसे 25th से दुबई में अटका हुआ था। मेरा फर्स्ट को रिटर्न था, बट 28th से जो हालत हुए उसके वजह से हमको एक्सटेंड होना पड़ा। एंड हम लोग 3 दिन तो रूम के अंदर ही थे। पूरा जो भी मतलब मेजर चीजें थी वो 2-3 दिन के लिए पूरा बंद ही रखा गया था, बुर्ज खलीफा ये सब। बट अभी कल परसों से ओपन कर दिया गया था। बट लाइक क्योंकि फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए बहुत इशू हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट वाइज भी बहुत महंगा हो रहा है। हमको 2 दिन का कॉस्ट ही कुछ 1,35,000 आ गया। तो क्या बम धमाकों की आपने वहाँ पर दुबई में आवाज़ें सुनी थी? हम लोग जब मिराकल गार्डन में थे तो मतलब हम लोग नीचे खड़े थे और हमने 2 मिसाइल्स को ऊपर इंटरसेप्ट होते हुए देखा है। और हम लोग ने हमारे होटल रूम से पूरा एक धुआं को, मतलब कुछ बिल्डिंग जो जली होगी उसको पूरा वैसे होते हुए देखा है। एंड सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो इंडियन गवर्नमेंट से, कि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स वहाँ पे भेजे ताकि लोग निकल सके, क्योंकि एयरपोर्ट पे इतनी रश है। मतलब मुंबई में लोकल स्टेशन पे जितनी होती है, एयरपोर्ट के बाहर उतनी है। अंदर जाने को इतना प्रॉब्लम है, बहुत एक्सट्रीम रश है एयरपोर्ट पे। वहाँ पर अलार्म्स बजाए जा रहे हैं, टाइमिंग का भी वहाँ पर लोगों को बोला जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं। हाँ, मतलब अभी कैसा था, हम लोग एयरपोर्ट पे थे, हम लोग का जस्ट बोर्डिंग होने वाला था, बट अचानक सबके फोन पे एक साथ मैसेज आया कि ये हो रहा है, क्या हाई अलर्ट है। तो फ्लाइट को भी होल्ड करा दिया गया था फॉर आधा घंटा। एंड उसके बाद वापस फ्लाइट चालू हुआ था जब सब सेफ्टी मेजर्स देखे गए। नहीं, बहुत अच्छा, सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी वहाँ के। मतलब ऐसा नहीं कि हमें थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि अलार्म बज रहा था।